यशोदा मैया की जय। परमाराध्यतम पतित पावन परम करुणामय विष्णुपाद श्री श्रीमद्भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरुदेव महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। श्री रूपानुगुरु वर्ग वृंद की जय। रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री गोपाल श्री गोस्वामी प्रभु की जय। नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज आविर्भाव तिथि पूजा महामहोत्सव की जय। समागत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। गुरुवे गौरचंद्राय श्री राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमोऽयं विष्णुपादाय गुरुप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी नामिने। गुरु अभिमान शून्याय गुरुवाणी प्रचारिणे सुशांताय सुप्रसन्नाय गुरुदेवाय ते नमः। जीवेषु कोटि मातृवत्सु स्निग्ध हृदयाय च सत्तीर्थ सख्य छत्राय प्रणतार्थ प्रदायिने। तृणादपि सुनीचेन श्लोकस्य चैव मूर्तये श्री राधिका पाल्यदासी रूपिणे गुरुवे नमः। पापोऽहं दीनहीनं च त्वं विना नागतिर्मम अहेतुकीं कृपां कृत्वा दासं कुरु मे गुरुवर। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग यहाँ श्रवण कर रहे हैं जैव धर्म, जिसमें कल तक हमने श्रवण किया था कृष्ण के गुणगान में आसक्ति किसे कहते हैं, उसको श्रवण किया। श्री कृष्ण की गुणावली को जितना भी क्यों ना सुना जाए तृप्ति नहीं होती और उससे अधिक सुनने की इच्छा होती है, आसक्ति बढ़ती चली जाती है। हम लोग, गुरु जी कहते ध्रुव चरित्र प्रहलाद चरित्र हमने सुना नहीं, एक बार थोड़ा सुना और बोलते हैं अरे और कुछ और सुनाओ, कुछ नया सुनाओ, और आसक्ति बढ़ती चली जाती है। जिस प्रकार से संसारिक व्यक्ति संसार की क्रियाओं में लिप्त होकर के एक ही बात को 1000 बार सुनने पर भी लालसा बनी रहती है, उस प्रकार उससे कहीं अधिक भगवान के गुणों को सुनने में आसक्ति बढ़ती है। विजय जी कहते हैं कृष्ण की लीला स्थलियों में प्रीति कैसे होती है। बाबा जी महाराज कहते हैं जब कोई भक्त श्री नवदीप धाम की परिक्रमा करते हैं तब वे पूछते हैं हे धाम वासियों, हमारे प्राण प्रिय प्रभु का जन्म कहाँ हुआ। महाप्रभु जी का कीर्तन मंडल किस मार्ग से होकर गुजरता था, कृपा करके यह बतलाइए कि प्रभु ने गोपों के साथ किस स्थान पर पूर्वान्ह लीला की। धामवासी उत्तर देते हैं ये स्थान जहाँ हम लोग हैं श्री मायापुर है। सामने तुलसी कानन से घिरा हुआ ऊंचा स्थान दिखलाई पड़ रहा है, वहीं श्रीमन महाप्रभु का जन्म हुआ था। देखो ये गंगानगर, सिमुलिया, गादीगाछा, मजिदा आदि ग्राम हैं। इन्हीं ग्रामों में से होकर महाप्रभु का सर्वप्रथम संकीर्तन मंडल निकला था। गौड़वासियों के मुख से प्रेम से पगी हुई ऐसी मधुर बातों को सुनकर उनके शरीर में रोमांच उठता है, हृदय आनंद से गदगद हो जाता है तथा नेत्रों से अश्रु बिंदु झरने लगते हैं। इस प्रकार वह महाप्रभु की सारी लीला स्थलियों की परिक्रमा करता है
इसी को तदवस्ती स्थले प्रीति अर्थात भगवत लीला स्थलियों में प्रीति कहते हैं। ठाकुर जी की लीला स्थलियों के प्रति प्रीति इसी को कहते हैं कि लीला स्थली भगवान जी की उस लीला स्थली में नहाया, लीला स्थली में जाकर के धामवासियों से धाम की महिमा को सुनना और सुन करके उस लीला को चिंतन करना, चलते हुए इस भाव में रहना कि यहाँ संकीर्तन करते हुए महाप्रभु निकले, यहाँ उनके चरणों की धूल है, रज है, ऐसे करके भाव में रहना, यही उनके प्रति प्रीति है। ये जो काम हो जाता है गेंदे के फूलों से, तो जैसे हम लोग जाते हैं भगवान जी के लीला स्थलियों में, पिछल पहाड़ी जाते हैं तो सभी लोग वहाँ अपना फिसलते हैं, तो एक भाव उदित होता है कि हाँ ऐसे फिसले। और भी बहुत से स्थानों पे जाकर के भाव व्यक्तियों का आनंद वाला भाव होता है, परंतु ये आनंद वाला भाव आनंद के साथ साथ अचानक प्रीति युक्त होकर के विरह भाव में बदल जाए तो समझना कि प्रीति हो गई। एक हमारे गुरुदेव के प्रिय सेवक परम गुरु जी के आविर्भाव के दिन, आविर्भाव है तो उत्सव का माहौल है, लेकिन उत्सव के माहौल के दिन प्रभुपाद परम गुरुदेव के बारे में, परम गुरुदेव की गोद में खेले, प्यार मिला, तो उनको बोलने के लिए दिया, आप बोलिए। वो क्या बोलेंगे उनकी समझ में नहीं आया। उनको मिलन के दिन विरह का ज्यादा उदित हो गया कि आप छोड़ के चले गए, आप आविर्भाव के दिन, ऐसे करके वो विलाप करने लगे। तो सारा जो आनंद का वो था माहौल, वो सारा बदल गया। तो धाम के प्रति इस प्रकार से कि धाम है, आप नहीं दिख रहे, आप कहाँ हो। जहाँ धाम है उसमें भगवान का आभास होना, ये दोनों ही बातें धाम के प्रति प्रीति है। ब्रजनाथ जी कहते हैं जहाँ इस प्रकार के भाव दिखलाई पड़े वहाँ क्या ऐसा समझना होगा कि उस व्यक्ति में कृष्ण के प्रति रति उदित हो गई है। बाबा जी कहते नहीं, सरल रूप में कृष्ण के प्रति जो भाव उदित होता है उसी का नाम रति है। ऐसे भाव दूसरी जगह लक्षित होने पर भी उसे रति नहीं कहा जा सकता। जैसे उनकी लीला स्थलियों के प्रति जो प्रीति सी दिखाई देती है, उससे मानना चाहिए कि व्यक्ति की कृष्ण के प्रति रति हो गई है। कहते नहीं, कृष्ण के प्रति जो भाव उदित होता है उसी का नाम रति। धाम में जा करके सखा लोग यहाँ पे किल्लोल किए तो हम भी किल्लोल करने लगे, हा हुई करने लगे। नेचुरली करेंगे, वहां जाके फिसलन पहाड़ी पे फिसलेंगे। वो थोड़ा आनंद कर लिया और तो क्या ये भगवत प्रीति है? कहते नहीं, ये भगवत प्रीति नहीं। कृष्ण के प्रति जो भाव उदित होगा उसी का नाम रति है। ऐसे भाव दूसरी जगह लक्षित होने पर भी उसे रति नहीं कहा जा सकता। ब्रजनाथ कहते हैं कृपया एक दो उदाहरण दे करके इस विषय को और अधिक स्पष्ट कीजिए।
बाबा जी महाराज कहते, मान लो एक व्यक्ति मुक्ति की कामना करता है, निराकार ब्रह्म की शुष्क एवं कृष्णप्रद उपासना उसे दुखदायी जान पड़ी। उसने कहीं से सुना कि भगवान नाम का उच्चारण करने से मुक्ति अत्यंत सहज सुलभ हो जाती है। अजामिल आदि ने भगवान नाम का उच्चारण बड़ी आसानी से मुक्ति पाई। ऐसा सुनकर वह बड़ा आनंदित हुआ और नाम की मुक्ति देने की शक्ति का स्मरण करता हुआ सहज ही मुक्ति मिल जाएगी, इसलिए आनंद से विवल होते हुए रोते रोते नाम उच्चारण पूर्वक अचेतन होकर गिर पड़ा। ये भी एक स्थिति है। यहां इस मुक्तिकामी साधक द्वारा उच्चारित नाम शुद्ध नाम नहीं है। ले लो, क्यों? भगवान का भजन करके भगवान से दूर भगवान का जो प्रकाश है उसी में रहना चाहता है। यहां इस मुक्तिकामी साधक द्वारा उच्चारित नाम शुद्ध नाम नहीं है और ना उसका यह भाव भी कृष्ण रति है, क्योंकि कृष्ण के प्रति उसका सरल भाव नहीं है। उसका मूल उद्देश्य मुक्ति प्राप्त करना है, कृष्ण प्रेम नहीं। उसके द्वारा उच्चारित नाम नामाभास है तथा उसका भाव भावाभास है। अच्छा, इसका उदाहरण, कोई विषय भोग की कामना वाला व्यक्ति दुर्गा देवी की पूजा कर वरम देही दे धनम देही आदि प्रार्थना करता है और दुर्गा देवी प्रसन्न होकर मेरी मनोकामना शीघ्र पूर्ण करेंगी, ऐसा सोचकर रोते रोते देवी के सामने हा दुर्गे कहकर लोटता पोड़ता है। यहां इस व्यक्ति का रोने और गिरने आदि में जो भाव दिखाई पड़ता है वे शुद्ध भाव नहीं, क्योंकि कहीं कहीं वे भावाभास और कहीं कहीं वो कुभाव कहलाता है। भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा करते हुए भगवान से शारीरिक सुख, मानसिक सुख, आत्मिक अर्थात ब्रह्म सुख, इस प्रकार की कामना से होकर के जो व्यक्ति गिड़गिड़ाता है, रोता है, प्रार्थना करता है, वो सारी की सारी जो अवस्थाएं हैं, वो सारी की सारी जो उसके भाव की, नाम की आभास जो दिखलाई देते हैं, वो वास्तविकता में शुद्ध भाव नहीं। कहते शुद्ध कृष्ण भजन के बिना भाव उदय नहीं होता। भगवान कृष्ण का भजन शुद्ध रूप से किए बिना भाव उदय नहीं। शुद्ध रूप से मतलब जहां पर अन्य अभिलाषा नहीं है तब तक का भाव नहीं। उससे पहले जो कुछ है, अन्य अभिलाषा इत्यादि है जो दिखाई देता है, वो भाव जो है शुद्ध भाव नहीं, बल्कि कहीं कहीं हाँ कृष्ण से संबंधित भाव को कुभाव या भावाभास ही कहेंगे। ये कृष्ण से संबंधित ऐसा जो भाव है जहां कृष्ण के प्रति सेवा का भाव नहीं, कृष्ण के दास जो हैं उनके प्रति सेवा का भाव नहीं, तो कहते कृष्ण से संबंधित भाव को भी कुभाव या भावाभास ही कहेंगे यदि उनका उद्देश्य भोग या मोक्ष हो। मायावाद से दूषित हृदय में चाहे जैसा भी भाव क्यों ना हो उसको कुभाव कहेंगे। ऐसा व्यक्ति ये 7 प्रहर अचेतन पड़ा रहे तो भी उसे भाव नहीं कहा जा सकता। लो, एक व्यक्ति नाम करते 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 एकदम अचेतन हो गया और वास्तविकता में वो नाम कर रहा है, वो हृदय से कर रहा है, उसके अंदर कहीं भी ऐसा नहीं है कि वो कृष्ण को स्मरण नहीं कर रहा। कृष्ण को स्मरण करते हुए भी उसकी स्थिति ये है कि उसको यहां पर क्या बोल दिया? कुभाव। क्यों बोल दिया कुभाव? क्यों बोला? क्योंकि अपनी जो अपनी ही इच्छा को वो कृष्ण से प्राप्त करना चाहता है। मायावाद से दूषित, कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं करना चाहता, मायावाद से दूषित है, अर्थात वह मोक्ष चाहता है, भगवान से दूर रहना चाहता है।
भगवान की मुक्ति के सुख में रहना चाहता है, भगवान को नहीं चाहता, तो इसलिए कुभाव है। चाहे वो 7 प्रहर अचेतन में पड़ा रहे। मतलब मैं ऐसे एक महात्मा से मिला, वो नाम करते करते, एक मतलब योगी थे वो, नाम करते 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 उनके हाथ ऐसे आपस में ऐसे बंध के ऐसी स्थिति में रहते, और गुरुजी की कथा में आते थे कभी कभी दिल्ली में। तो ऐसे बैठ गए तो उनके शरीर का कुछ भी नहीं अंग हिलेगा, एकदम शरीर से जैसे अलग ही अवस्था हो। और धीरे 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 उन्हें पता नहीं लगता था कि उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, नाक से जो है आंसू नाक के द्वारा टपक रहे हैं, नाक से निकल आते आंसू, मैं समझ में नहीं आता था। 1-1.5 घंटा जब भी गुरुजी बैठते तो बड़े प्रेम से वो सुनते। अब दिखने में ऐसे लगते हैं कि बड़े शांत योगी, परंतु अगर वहां पे स्वयं का भाव ऐसा हो कि मैं जिस कृष्ण का नाम सुन रहे वही कृष्ण मैं हूं, कृष्णो अहम, ऐसा भाव अगर आ जाए तो वो भाव क्या है। गुरु जी की कथा सुन रहे हैं, गुरु जी की कथा में बैठे, कीर्तन हम लोग कर रहे हैं बैठे, तो भाव को कुभाव ही कहना होगा। कृष्णो अहम ये भाव से मंत्र जप करे तो क्या हो गया, शिवोहम, शिव का भजन कर रहा, मैं ही शिव हूं, मैं ही शिव, कुभाव। लेकिन सिद्धांत विरुद्ध अगर वक्ता सिद्धांत उसके विरुद्ध बोल रहा है तो वो कैसे सुन सकता है? सिद्धांत विरुद्ध तो कुछ बोल ही नहीं रहे ना वक्ता। नहीं, उसके लिए तो जो वैष्णव है वो सिद्धांत तो उसके विरुद्ध ही है, ना ना, मायावाद के विरोधी सिद्धांत। ऐसा नहीं। गुरु महाराज जी कथा बोल रहे हैं तो कथा को सुन रहे हैं, सुनते हुए किसी भाव में चले गए। वो भाव जो है वो ब्रह्म में विलीन का भाव है कि ऐसे महापुरुष, गुरुदेव के प्रति बड़ी अच्छी श्रद्धा थी उनकी, बहुत मतलब सम्मान था। उन्होंने हमारा एक बड़ा विशेष, जो उनको श्रद्धा करता था, उनको गुरु जी की शरण में जाने के लिए बोला, ये बड़े सिद्ध महापुरुष हैं, इनकी शरण में जाओ। लेकिन स्वयं अपनी गुरु परंपरा के अनुसार शिव ही हूं मैं ही कृष्ण हूं, अर्थात कृष्ण से अलग नहीं हूं। मैं कृष्ण में, कृष्ण से, कृष्ण के द्वारा, कृष्ण के ही हृदय में, जहाँ कृष्ण ही हूं। कृष्ण कोई इतनी सी चीज नहीं है, कृष्ण समस्त समग्र में है। विष्णु जैसे समग्र में है, ऐसे ही समग्र में। इस दृष्टि से साधना करने पर भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज कहते हैं, बाबा जी महाराज कहते हैं, वो कुभाव ही है। हाय हाय, समस्त प्रकार की कामनाओं से मुक्त और परम मुक्त जन भी जिसका निरंतर अनुसंधान करते हैं, और अत्यंत भजनशील व्यक्ति को भी कृष्ण जिसे परम गोप्य होने के कारण सहज नहीं दिया करते, वे भगवत रति शुद्ध भक्ति शून्य और भोग मोक्ष की कामना रूपी पंख से भले हृदय में कैसे उदित हो सकती है। क्या बात कर रहे हैं। कहते हैं जो समस्त प्रकार की कामनाओं से मुक्त हैं, ऐसे परम मुक्त जन जिस रति का, भगवान के प्रति प्रीति का अनुसंधान करते हैं, ढूंढते हैं, वो अत्यंत सहज, क्या बोल रहे, वो अत्यंत सहज नहीं मिलती।
ऐसी भगवत रति को अगर कोई भोग और मोक्ष की कामना रूपी पंख में हो, मतलब वो कीचड़ में वो भक्ति, वो रति कैसे उदित हो सकती? संसार का भोग, कृष्ण भी तो प्रेम करते हैं, ये प्रेम ही कृष्ण प्रेम है। इस प्रकार से कुभाव जो है और मोक्ष की लालसा, इन दोनों में जो है भगवती रति जो है उन्हें प्रकट हो सकती है, भगवान का प्रेम नहीं प्रकट हो सकता। ब्रजनाथ जी कहते, प्रभु अनेक स्थलों में देखा जाता है कि विषय भोग और मुक्ति कामियों के शरीर में हरिनाम संकीर्तन करते करते पूर्वोक्त भाव के लक्षण समूह उदित होते हैं, उन्हें क्या कहा जाए? ऐसा देखते हैं, मुक्ति कामियों के हृदय में भी वो भाव दिखते हैं। बाबा जी महाराज कहते हैं, ऐसे लोगों के भाव के बाहरी लक्षणों को देखकर केवल मूर्ख लोग ही आश्चर्य प्रकट करते हैं। वाह वाह, मूर्ख होते उन्हीं को लगता है, परंतु जो लोग भाव तत्व को ठीक ठीक समझते हैं वे ऐसे भाव को रत्याभास कहते हैं तथा इससे सर्वदा दूर रहते। रति का आभास दिखाई देता है, भगवती रति नहीं है लेकिन रति का आभास दिखाई देता है, इससे दूर रहते। विजय कहते ये रत्याभास कितने प्रकार के होते हैं? बाबा ने कहा 2 प्रकार के, प्रतिबिंब रत्याभास और छाया रत्याभास। प्रतिबिंब रत्याभास किसे कहते हैं? जो लोग मुक्ति की कामना रखते हैं वे ऐसा सोचते हैं कि ब्रह्म ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती, परंतु ब्रह्म ज्ञान की साधना बड़ी कठिन और कष्टदायिनी है। ऐसी दशा में यदि केवल हरिनाम करने से मुक्ति मिल जाए तो अत्यंत सहज ही और बिना परिश्रम के ही ब्रह्म ज्ञान मिल जाएगा। ऐसा सोचकर बिना कष्ट सहे मुक्ति पाने की आशा से परमानंदित होकर उनके शरीर में अश्रुपुलक आदि विकार आभास मात्र उदित होते हैं। ऐसे अश्रुपुलक आदि भाव विकारों को प्रतिबिंबाभास कहते हैं। कई शब्द तो बाबा जी महाराज ने अपने आप में ही दे दिए, प्रतिबिंबाभास। जो लोग ब्रह्म ज्ञान, बहुत कष्टप्रद है, ब्रह्म ज्ञान के अनुसंधान के लिए जो कहा गया है 2 प्रकार से उसका कहा गया। सबसे पहले कहा गया स्थूल रूप से ब्रह्म का अन्वेषण, ढूंढना। स्थूल रूप से मतलब जो समस्त जगत है वो सारी की सारी स्थूलता, सारे के सारे स्थूल जानते हो? हाँ, सारे के सारा जो स्थूलता है वो स्थूलता आखिर सूक्ष्म से हुई है और वो स्थूलता सूक्ष्म में चली जाएगी। तो जितना भी स्थूल है उसमें वो सूक्ष्म को देख पाता है। नहीं लगी समझ? जैसे पानी, जल जो है वो स्थूल है, तो जल जो स्थूल है वो किससे बना है? 2 प्रकार की गैसों से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ठीक है, तो वो देखते हैं, जो देखने वाले दृष्टा हैं वो देखते हैं कि अरे जल में हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। वो उन दोनों को उसमें देख करके, मतलब जल तो स्थूल है लेकिन जल में गैसों को देख करके वो गैसों को अलग भी कर सकते हैं। समझ आई बात? वो उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे अलग भी कर सकते हैं उन दोनों में से। तो फिर वो कुछ पानी बचेगा नहीं, वो अलग ही हो जाएगा, खत्म हो जाएगा जल, जैसे वाष्प बन के उड़ जाता है। तो कहते हैं इसी प्रकार से ये लोग देखते हैं कि जितना भी स्थूल जगत है वो सारे स्थूल जगत में वही ब्रह्म है। तो मेरा शरीर, मेरा कण कण, ये सब ब्रह्म से ही निर्मित हुआ है और सब ब्रह्म ही है। यह है पहले स्थूल में ब्रह्म का आभास करना। फिर उसके बाद है सूक्ष्म में ब्रह्म का चिंतन। तो ये करने में क्या होता है, जब सूक्ष्म में करने के लिए जाते हैं ना, तो जितना स्थूल तत्व है जो दिखाई देने वाला है उसको छोड़ना पड़ता है।
भोजन भी नहीं खाना होता। शरीर जो है वो, उसको शरीर को अलग समझना होता है। शरीर अलग है, मैं इससे अलग हूं, इसमें बहुत कष्ट होता है। पेट जल रहा होता है, चमड़ी से चिपक रहा होता है, चमड़ी जो है हड्डियों से चिपक रही होती है। इस प्रकार से वो कष्ट कर साधना करते 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 अपने ब्रह्म को, अपने आप को इस शरीर से अलग कर पाता है, और तब जाके उसको मुक्ति मिलती है। जैसे कई संप्रदाय हैं, उनमें वो लोग खाने पीने की बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं। वो कोई वस्त्र नहीं पहनते, पैदल ही जाएंगे, कहीं भी भिक्षा मांग के वो ऐसे ही नहीं खा लेंगे। उसमें उनका बड़ा ही नियम रहता है, बहुत ही नियम रहता है। क्यों? क्योंकि वह किसी भी वस्तु के प्रति, किसी भी वस्त्र के प्रति, किसी भी घर के प्रति, किसी भी मंदिर के प्रति आसक्त नहीं होते। कितना कष्ट सहन करते हैं, तब जाकर के किस लिए करते हैं? मोक्ष हो जाए। तो कहते हैं ऐसी दशा में यदि हरिनाम करने से मोक्ष हो जाए तो मजे, आनंद ही आनंद है। कहता है ऐसे सोच करके उनके हृदय में नाम करते पुलक उदित होता है, बड़ा आनंदित होते, मुक्त हो जाएंगे। जब मुक्त अवस्था का थोड़ा सा आभास होता है, कहते ये जो है प्रतिबिंबाभास है, मतलब वास्तविकता में जो नाम का प्रभाव है उसका प्रतिबिंब ही आभास रूप से दिखता है। इसी प्रतिबिंब क्यों कहा गया है? कहते विषय भोग और मोक्ष चाहने वालों को यदि सौभाग्य से किसी समय सत्संग मिल जाता है, तब वे भी भगवान नाम कीर्तन आदि करने लगते हैं, और उस समय शुद्ध भक्त के हृदय आकाश में उदित भाव चंद्र का कुछ कुछ आभास, उस भाव चंद्र का कुछ कुछ आभास उस मुक्ति पिपासु के हृदय में उदित हो जाता है। इसी का नाम प्रतिबिंब है। कीर्तन चल रहा है, गुरुदेव कीर्तन कर रहे हैं बहुत भाव से, गुरुदेव कीर्तन कर रहे, कहाँ कृष्ण प्राणनाथ मुरली बदन, कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदन, वो ऐसे कीर्तन कर रहे हैं। और जो ये भोग मोक्ष चाहने वाले लोग हैं, उनको सौभाग्य से सत्संग मिल गया, वो सुन करके रोने लगे। रोने में एक की प्रार्थना है कि उसको संसार मिल जाए, दूसरे की प्रार्थना है प्रभु मुक्ति मिल जाए। तो कहते हैं रोना उनके हृदय में आया, कीर्तन करते उनके विकार जो होना चाहिए वो विकार दिखलाई दिया, लेकिन वास्तविकता में ये प्रतिबिंब है। इससे जीवों का नित्य कल्याण उत्पन्न नहीं करता, केवल भोग और मोक्ष प्रदान कर दूर हो जाता है। ऐसा जो भावाभास है एक प्रकार से नाम अपराध कहा गया। ये प्रतिबिंब आभास का विस्तार बतलाया। फिर ब्रजनाथ जी कहते छाया भावाभास का स्वरूप बतलाइए। बाबूजी महाराज कहते हैं आत्म तत्व से अपरिचित सरल कनिष्ठ भक्त जन की भगवत प्रिय क्रिया, काल, देश और पात्र आदि के संग से रति के लक्षणों के समान शुद्र, कौतूहलमयी, चंचलता एवं दुख हारणी एक प्रकार की रति छाया उदित होती है। कहते आत्म तत्व से अपरिचित, स्वयं मैं कौन हूं, कैसा हूं, मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, इस तत्व से जो अपरिचित है लेकिन सरल है, कपटता नहीं है, ऐसा कनिष्ठ जो भक्त है, वो भगवत प्रिय क्रिया के द्वारा समय, स्थान, पात्र आदि के संग से रति के लक्षण के समान जो है क्षुद्र, थोड़ा सा उसको भी अच्छा लगता है, लेकिन ये व्यक्ति सरल है। इसमें जो छाया का भावाभास आता है
छाया भावाभास, मतलब भाव का छाया आभास होता है। तो कहते हैं सरल होने के नाते उसमें थोड़ा सा कौतूहलमयी और रति आती जो है वो थोड़ी ऐसी झलक जैसी रति आती है, चंचलता दुख हारिणी, और दुख हारिणी एक प्रकार की छाया रति उत्पन्न होती है। उसको ये मालूम पड़ जाता, हाँ मैं मुक्ति नहीं चाहता हूं, मैं अब आपको ही चाहता हूं। हालांकि ये पूरा भाव जमा नहीं है, लेकिन उसकी दृढ़ता हो जाती है। कहते भक्ति कुछ हद तक शुद्ध होने पर भी दृढ़ नहीं होती, उसी समय उसे रत्याभास उदित कहते हैं। भक्ति कुछ हद तक शुद्ध है, मतलब मेरे को भगवान के अलावा कुछ नहीं चाहिए, ना भोग चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, संसार भी नहीं चाहिए। भोग मोक्ष संसार की इच्छा ना होना, ये वास्तविकता में रति ही है, लेकिन ये पूर्ण शुद्ध नहीं है, इसलिए इसको आभास कहा गया। जैसा भी हो, ये छाया भावाभास अनेक सुकृति के प्रभाव से उत्पन्न होता है। ये भी ऐसे नहीं हो गया, ये पहले की हुई सुकृतियों के कारण से होता है। क्योंकि छाया भावाभास सत्संग तथा शुद्ध होकर क्रमशः शुद्ध भाव के रूप में उदित होता है, हो जाता है। परंतु स्मरण रहे कि ये भावाभास जितना भी उत्तम क्यों ना हो, शुद्ध वैष्णव के प्रति अपराध होने पर कृष्ण पक्ष के चंद्र की तरह धीरे धीरे क्षीण होता जाता है। क्योंकि छाया भावाभास सत्संग तथा शुद्ध होकर क्रमशः शुद्ध भाव के रूप में उदित हो जाता है। जो छायाभास है सत्संग के द्वारा धीरे धीरे शुद्ध होकर के शुद्ध भाव बन जाता है। परंतु स्मरण रहे, जोर दिया यहां पे, कि ये भावाभास जितना भी उत्तम क्यों ना हो, बहुत उत्तम होने पर भी आभास जो है, अब बताओ भावाभास को तुम किस प्रकार से डिफाइन करोगे? अब भावाभास उत्तम क्यों ना हो, इसको कैसे डिफाइन करोगे? जैसे कि पहले तो छाया भावावस्था, और उसको वैष्णव के सत्संग से जो उत्तम अवस्था तक, यानी कि भावावस्था के नजदीक तक पहुंचा रहा था, वही अगर वैष्णव अपराध होता है तो वही वापस चंद्रमा जैसे घटता रहता है प्रतिदिन प्रतिदिन, वैसे ही वो धीरे 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 कम होता जाएगा, क्षीण होता चला जाएगा। समझ आया? जैसे आज आपको भगवान की भक्ति करने का जो भाव घर छोड़ने के समय था कि मैं भगवान जी से मिलूंगा, भगवान जी की भक्ति करूंगा, जाऊंगा, गैया सेवा करूंगा। मैं छोटा था तो ऐसा सोचता था कि वृंदावन क्या है, बस वृंदावन में गाय चराने जाएंगे गोकुल में, वो वहां पर गैया चराते चराते बस श्याम सुंदर को याद करेंगे और ठाकुर जी को याद करते करते वो आ जाएंगे, ऐसा था। हाँ, तब तक देखा नहीं था। और दुर्भाग्य ऐसा हुआ कि जब मैं मठ में गोकुल में आया तब गैया को बाहर चराना बंद कर दिया था, क्योंकि हमारी गाय जो है वो एक कुएं में गिर गई थी। बहुत बड़ी गाय थी, कुएं में गिर गई। वो आखिर में निकालते निकालते मरी गई, निकाल नहीं पाए। कुआं तोड़ दिया तब भी निकाल नहीं पाए। तो उसके बाद से उनको जाना बंद कर दिया। इस प्रकार से वो भावाभास कितना भी उत्तम क्यों ना, मतलब इतनी ऐसी स्थिति वाला कि क्यों ना हो कि जो भगवान से मिलने का भास है, वैष्णव के प्रति अपराध होने से कृष्ण पक्ष के चंद्र की तरह, जैसे कृष्ण पक्ष का चंद्र समझते हो ना, अमावस से पहले वाला जो चांद होता है, पूर्णिमा के बाद वाला चांद,
वो धीरे 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 अमावस के बाद वाला चांद बढ़ता है, अमावस का बाद वाला बढ़ता है, घटता है। तो जो घटने वाला चांद है, ऐसी स्थिति आ जाएगी भावाभास की और सबकी। इसलिए भावाभास की तो बात ही क्या है, शुद्ध भाव भी कृष्ण भक्तों के प्रति अपराध होने पर क्रमशः तिरोहित हो जाता है। भावाभास तो छोड़ दीजिए, पहले वाली बात, शुद्ध भाव भी। और भावाभास था, लेकिन अब वैष्णव संघ से, गुरुदेव कृपा से भाव शुद्ध हो गया, वह भी कृष्ण भक्तों के प्रति अपराध होने से क्रमशः तिरोहित हो जाता है। ये बहुत गहरी बात है। लेकिन हम समझते नहीं ना, हम अपराध कर रहे हैं। हम तो सही कर रहे, हम तो दूसरे को भक्त ही नहीं समझते। ये बात है। ये कृष्ण भक्ति जितनी आसान दिखती उतनी आसान है नहीं। व्यक्ति का अभिमान इतना होता है ना, वो भगवान में भी दोष ही देख लेता है। भक्त की तो बात छोड़ ही दो, भक्त तो खाता पीता सोता उठता बैठता संग में है, वो तो भगवान में भी दोष देख लेता है। इतना ये अभिमान जो है ना व्यक्ति का होता है। कहते सुप्रतिष्ठित मुमुक्षु व्यक्ति का अधिक संग करने पर भाव भी भावाभास हो पड़ता। ले लो, जो हम भाव में जा रहे हैं ठाकुर जी के कि हम कृष्ण भक्त होंगे, भगवान की भक्ति हो, कहते सुप्रतिष्ठित मुमुक्षु व्यक्ति। सुप्रतिष्ठित मुमुक्षु व्यक्ति कौन? ऐसे परम संत, परम शब्द प्रयोग कर रहा हूं, ऐसे परम संत जो मुक्ति पद पर प्रतिष्ठित हैं। अर्थात वो कहते हैं कि जब तक तुम्हारे हृदय में दासत्व भाव रहेगा तब तक तुम कभी मुक्त ना हो पाओगे। हृदय से दासत्व भाव निकाल दो, ईश्वरत्व भाव निकाल दो। ना ईश्वर हो ना दास हो, जो भी हो तुम वो ही हो। उस परम सत्ता से आए थे, अपना अपना अभिमान बनाया, कोई जड़ जगत बन गया। तुम चेतन तत्व में अपनी चेतनता को भूल करके सोचने लगे, तुम बद्ध हो गए, फंस गए। अब उसके अधीन रहना पड़ेगा। कहते वहां कोई है ही नहीं, अधीन किसके रहोगे? ज्ञान से सब उत्पन्न हुआ, ज्ञान में ही सब चले जाना है। इस प्रकार से जो सुप्रतिष्ठित मुमुक्षु व्यक्ति हैं, उनका संग करने पर भाव भी भाई साहब, भाव किसे कहते हैं? ठाकुर जी के प्रति सखा भाव, मित्र भाव इत्यादि इत्यादि जो भाव है, उस भाव का भी आभास हो जाता है। ओ अच्छा, कहते हो हाँ आप भगवान आपके मित्र हैं, सखा हैं, प्रेमी हैं, प्रेम आप सब भगवान से जो प्रेम कर रहे हैं बहुत बढ़िया, क्योंकि ये भगवान तो जहां से आए हैं वो तो ज्ञान ही है। ऐसा इधर भक्ति को कमजोर क्यों बताया? कहाँ भक्ति को कमजोर? बोल रहे हैं कि मुमुक्षु व्यक्ति की बात बता रहे हैं। मुमुक्षु व्यक्ति के संग करने से भाव में अवस्था में जो पहुंचा हुआ व्यक्ति भी नीचे आ सकता है। आ सकता है, उसका आप संग कर रहे हैं ना। संग मतलब सम्यक गमन, उसके पीछे पीछे चल दिए। ये दृढ़ भाव नहीं हुआ है अभी, भाव अवस्था की बात। संग दो प्रकार से भी होता है, एक तो उसके प्रति संग और या उसका संग, या उसको संग देना या उसका संग लेना। और तुम संग देने लायक नहीं हो ना, संग देने लायक नहीं है ना। इसीलिए जो है वैष्णवों को विशेष रूप से बोला गया, मायावादी का संग नहीं करना, नहीं करना। कितना डराया गया है कि अगर संग किया कपड़े समेत स्नान करो, इतना बोला मध्वाचार्य जी ने।
क्योंकि उसकी जो वाइब्स हैं, उनकी जो किरणें हैं तुम्हारे में न प्रवेश कर जाए, इतना बोला है। तो कहते नवीन भक्त जन ही बिना सोचे समझे इन मुक्ति कामियों का संग करते हैं, इसी से उनमें ये सब उपद्रव उपस्थित होते हैं। नए लोग जो आते ना, ये सब एक ही है, कुछ भी है, उनकी कथा सुन के इतना प्रेम उदित होता है। अरे वो कथा सुन के प्रेम उदित होता है जिस दिन वो कथा का फल बतलाएंगे कि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, अंत में सुखदेव जी ने परीक्षित को जो ज्ञान दिया, परीक्षित जो है वो ब्रह्म ही हो गया, वो सुखदेव ही हो गया, ऐसे जिस दिन बोलेंगे उस दिन तुम्हें लगेगा अच्छा सारा कुछ जो है सिर्फ भाव की बात है, भाव आखिर में जाकर के विलीन हो जाएगा, मैं भी विलीन हो जाऊंगा, ऐसे दुर्भाव आ जाएंगे। कहते हैं इन नवीन भक्तों को मुमुक्षु व्यक्तियों का संग सावधानी से परित्याग करना चाहिए। कभी कभी ऐसा देखा गया कि किसी व्यक्ति को अकस्मात भाव उदित हो गया, इसका समाधान इस प्रकार करना चाहिए कि उस व्यक्ति ने पूर्व जन्म में बहुत ही साधन किया था, परंतु अभी तक नाना प्रकार की विघ्न बाधाओं के कारण उसके पूर्व जन्म के सुसाधनों का फल उत्पन्न नहीं हो सका था। कहते इनका समाधान इस प्रकार करना चाहिए कि उस व्यक्ति ने पूर्व जन्म में बहुत ही साधन किया था, मतलब जिसका अकस्मात भाव उदित हो जाए, परंतु अभी तक नाना प्रकार की विघ्न बाधाओं के कारण उसके पूर्व जन्म के सुसाधनों का फल उत्पन्न नहीं हो सका था, परंतु बाधा दूर होते ही अकस्मात उसके हृदय में शुद्ध भाव का उदय हो गया। ये बात मतलब पहले जन्मों की जो सुकृति है, सुकृति नष्ट नहीं होती। सुकृति मतलब भगवान के लिए बिना किसी स्वार्थ पूर्वक की गई कृति, कार्य बिना किसी स्वार्थ से किया गया, वो सुकृति है। कहते कभी कभी कृष्ण की अहेतु की कृपा से ऐसा श्रेष्ठ भाव अकस्मात उत्पन्न हो जाता है। इस भाव को श्री कृष्ण प्रसादज भाव कह सकते हैं। ये भी क्या है कि कृष्ण का अकस्मात जो है किस पे अहेतु की कृपा हो जाए, ये क्या मतलब हो? अहेतु की कृपा क्यों होगी किसी पे? हम पे क्यों ना हो रही, हमारी पे कर दो। तो उसमें तो अहेतु हुआ नहीं ना। वो बड़ी सुंदर एक दोहा है, कबहू करुणा कर नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। कभी भगवान करुणा करके मनुष्य जीवन दे देते हैं। कहते कैसे दे दे? देत ईश बिनु हेतु, बिनु हेतु मतलब बिना हेतु के ऐसे दे देते हैं। ऐसे कैसे दे देते हैं? कहते जैसे कोई व्यक्ति परीक्षा में बैठा, नहीं आता, फिर भी वो कुछ ना कुछ लिख गया, तो जो टीचर है वो देखता है कि अरे 2-4 नंबर कम है, चलो इसको अगर दे दें, पास कर दें तो इसका साल खराब नहीं होगा, चलो अगली बार पढ़ लेगा। बोल के 2-4-10 नंबर जो कम होते हैं वो 10 नंबर एक्स्ट्रा देकर उसको पास कर दे। ये है अहेतु की कृपा। हमारी सुकृतियां हैं, सुकृतियों के बल से हमने मनुष्य जीवन प्राप्त किया, जहाँ भाव प्राप्त किए, जहाँ हमको साधु संग में, शुद्ध भक्तों के संग में शुद्ध भक्ति का आभास मिला। ऐसी बात पूर्णतः सही नहीं है, क्योंकि कृष्ण की जो अहेतु की करुणा है, अहेतु की जो कृपा है, वो नित्य निरंतर हमेशा सब जीवों पे बराबर वर्तमान है। ऐसा नहीं कि इस पे नहीं है उस पे है, सब जीवों पे वर्तमान है।
ऐसे ही जैसे इस वक्त वेबसाइट्स जो हैं सबके लिए ओपन है, हमारी साइट को कोई भी जाके ओपन कर सकता है, खोल सकता है, देख सकता है क्या क्या उसमें, किसी के लिए भी मना नहीं है, सिर्फ उसको जिसको ब्लॉक किया है, बाकी सभी उसे खोल सकते। इसी प्रकार भगवान की अहेतु की कृपा सब समय ही है, ऐसा नहीं इस पे उस पे नहीं है, परंतु फिर भी यहां पे बोला उस अहेतु की कृपा से श्रेष्ठ भाव अकस्मात उत्पन्न हो जाता है। अर्थात जो भजन करने वाला वो भी अहेतुक है, वो भी बिना किसी हेतु के कर रहा है, बिना किसी कामना के कर रहा है, इसलिए उसके हृदय में अहेतु की जो कृपा जो है उसके कारण भाव देते, मतलब दोनों अहेतु मिलना ही हेतु है। इधर वाले का भी अहेतु, ये भी कुछ नहीं चाहता, भगवान का भजन कर रहा है, कोई संसारिक कामना नहीं, और भगवान का तो अहेतु की कृपा रेडी है। ये जैसे ही कामना नहीं रख करके भजन करता है, खड़क करके उसका खटका होता है ना, मेन स्विच ऑफ ऑन, खटक करके ऑन हो जाता है, चुंबकीय शक्ति की तरह। कहते इस भाव को श्री कृष्ण प्रसादज भाव कह सकते। असल भाव प्रकाशित होने पर भी, भावुक के आचरण में कुछ कुछ दोष सा परिलक्षित होने पर भी उसके प्रति दोष बुद्धि नहीं करनी चाहिए। कहते जो शुद्ध भाव है, प्रकाशित होने पर भी, भावुक के आचरण में कुछ कुछ दोष सा परिलक्षित होने पर भी उसके प्रति दोष बुद्धि नहीं करनी चाहिए, अर्थात उसमें दोषारोपण नहीं करना चाहिए। जब शुद्ध भाव भगवान की भक्ति की जो स्थिति है वो प्राप्त हो जाए तो भावुक के आचरण में कुछ दोष दिखता भी है अगर, तो उसको दोष बुद्धि नहीं रखनी चाहिए और दोषारोपण नहीं करना चाहिए। ये बात सुन करके जो कपटी लोग हैं वो लोग अपने ऊपर एक चादर ओढ़ लेते। अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवस्थित ही स क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्ते प्रतिजानमि नामे भक्ता प्रणश्यति इत्यादि। एक चादर ओढ़ करके कुकर्म जो करते हैं वो कपटी लोग हैं, उनका उद्धार नहीं हो सकता। मेरे को गुरु महाराज जी ने, मैंने एक बार उनसे निवेदन किया कि गुरुदेव अगर दुर्भाग्य से कभी मेरे साथ में जब मैंने कुछ इस प्रकार से किया जिससे कि आपका ना भी उनका नाम खराब हो, वो सिंपल सी बात थी, हृदय में विकार था, बच्चा था। निवेदन किया गुरु महाराज जी अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। गुरुदेव ने ये श्लोक निकाल के मेरे सामने, बांग्ला पढ़ना जानता है? मैं क्या हाँ जी। तो मैं देखने लगा तो गुरु महाराज जी स्वयं पढ़ने लगे। भक्ति विनोद ठाकुर जी की व्याख्या गुरु जी ने पढ़ी, व्याख्या पढ़ के बोले कुछ समझा? मैं कहा जी। मैंने कहा गुरुदेव लेकिन ये लाइसेंस जैसा दिखता है, कि इसको आगे रख के जो मर्जी करी जाओ, ये लाइसेंस जैसा। गुरुदेव इतना प्रसन्न हुए गुरु जी की बच्चे के अंदर ये बुद्धि है। गुरुदेव ने बड़ी कृपा की, वो दृष्टि गुरु जी के आज तक हृदय में है। हम लोग दूसरे के दोष को देख करके तो उसको दोषारोपण करते हैं और खुद के दोष को ढक देते हैं, इससे कभी भी उद्धार नहीं होता। कहते हैं क्योंकि भाव उदित होने पर साधक सब तरह से कृत्य हो जाता है, ऐसी दशा में उससे पाप आचरण संभव नहीं है। यदि कभी वैसा पाप आचरण दिखाई पड़े तो इस विषय में दो प्रकार से विचार करना चाहिए।
भाव उदित होने की बात है। भाव का मतलब क्या है यहां पे? मैं कृष्ण का दास हूं, ये केवल सुना सुनाया समझा समझाया नहीं, ये भाव उदित हो जाए, मैं दासों का दास हूं, ये भाव उदित हो जाए और उसके अनुसार आचरण करे। ऐसी स्थिति में अगर कभी, यदि कभी ऐसा पापाचरण दिखाई देता है, पापाचार दिखाई देता है, तो दो प्रकार से विचार करना चाहिए। पहला, महापुरुष भक्त का संयोगवश एक पाप कार्य हो गया है। महापुरुष भक्त शब्द प्रयोग किया, का संयोगवश एक पाप कार्य हो गया, एक शब्द प्रयोग किया, वह उससे कभी स्थायी रूप में नहीं रह सकता। वो जो आचरण है वो दुर्भाग्य से जो हुआ नहीं रह सकता, अथवा पूर्व जन्म के कुछ पापाभास हैं जो भावोदय होने पर भी अभी संपूर्ण रूप से नष्ट नहीं हो सके हैं, अब शीघ्र नष्ट होने वाले हैं, ऐसा सोचकर भक्तजनों के मामूली दोष पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मामूली दोष, छोटा दोष। यदि ऐसे स्थल पर भी दोष देखा गया तो नामा अपराध हो जाएगा। नरसिंह पुराण में ऐसे दोषों पर ध्यान देने के लिए निषेध किया है। भगवती च हरावन्नन्यचेता भिषम मलिनो अपि विराजते मनुष्यः नहि शशक् कलुषच्छवि कदाचित् तिमिरपरो भवतामुपेति चंद्र। अर्थात जिस प्रकार चंद्रमा शशांक युक्त होने पर भी कभी कभी अंधकार से ढक नहीं जाते, उसी प्रकार भगवान हरि के प्रति अनन्य भाव से युक्त मानव अतिशय दुराचारी होने पर भी शोभा पाता रहता है। क्या? इस उपदेश से यह ना समझ लेना कि भगवत भक्त निरंतर पाप करता ही रहता है, निरंतर पाप ही किया करते हैं। वास्तव में भक्ति निष्ठा उत्पन्न होने पर पाप वासना नहीं रहती, परंतु जब तक शरीर वर्तमान रहता है तब तक घटनावशत अकस्मात कोई पाप कर्म हो जाता है, किंतु वह अनन्य भक्त अपने भजन प्रभाव से उस पाप को तत्क्षण उसी प्रकार जला डालता है जैसे ज्वलंत आग रुई के छोटे से ढेर को जला देती है, और आगे के लिए वह सावधान हो जाता है जिससे पुनः कोई पाप ना होने पाए। इसके आगे कल को पढ़ेंगे, इसी श्लोक से आगे पढ़ेंगे। वंशा कृपा से पतितानां